हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें कर्ज़ और ज़मानत देनी चाहिए कि नहीं। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सके। चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें कर्ज़ और ज़मानत देनी चाहिए कि नहीं। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। यशूअ बिन सरा की किताब उसका 29 बाब 1 आयत से लेकर 34 आयत तक। जो रहम करता है वो अपने हमसाये को कर्ज़ देता है और जो अपने हाथ से उसे सहारा देता है वो अहकाम बजा लाता है। हाजत के वक़्त अपने हमसाये को कर्ज़ दे और वक़्त पर तू अपने हमसाये को उसे अदा कर। जो कुछ तूने कहा उसे पूरा कर और उसके साथ वफ़ादार रह, तो तू अपनी ज़रूरियात हर वक़्त पाएगा। बथेरों ने कर्ज़ को राह में से पाई हुई चीज़ की तरह समझा और जिन्होंने उनकी मदद की थी उन्हें दुख दिया। इससे पेशतर कि वो लें, वो हाथ को चूमते हैं और हमसाये की जायदाद की वजह से अपनी आवाज़ से आजिज़ी करते हैं और जब अदा करने का वक़्त आए तो देर करते और तंग दिली की बात करते और ज़माने की फिरने की शिकायत करते हैं। और अगर अदा करना उसकी ताकत में हो तो मुश्किल से निफ्स अदा करेगा और जो कुछ अदा करेगा उसे पाई हुई चीज़ समझेगा, वरना उसका माल मार लेगा और बेसबब उसका दुश्मन बन जाएगा और उसे लानत और बदी से बदला देगा और उसकी मेहरबानी के एवज़ उसकी बदखोई करेगा। बथेरों ने आदमी की शरारत के बाइस कर्ज़ देने से इनकार किया, इस बात से डर कर कि उनका माल बेसबब मारा जाएगा। बावजूद उसके कि तुम मोहताजों के साथ नहायत साबिर हो और खैरात देने में तख़ीर न कर, हुक्म के सबब से मस्कीन की मदद कर और उसकी मुफलसी में उसे खाली हाथ ना फेर। अपनी चांदी को अपने भाई और अपने दोस्त के लिए तल्फ होने दे और उसे पत्थर के नीचे छुपी हुई ना छोड़ के तल्फ हो जाए। अपने ज़ख़ीरा को हक़ ताला के हुक्मों के मुताबिक इस्तेमाल कर तो वो सोने से ज़्यादा तुझे नफ़ा देगा। खैरात के काम अपने मखज़ानों में जमा कर तो वो तुझे हर बदी से छुड़ाएंगे। ताकतवर की ढाल और नेज़ा की निस्बत वो तेरे दुश्मन के मुकाबले में तेरे लिए बेहतर लड़ेगा। नेक आदमी अपने हमसाये का ज़ामिन होता है, पर जिसने तमाम शर्म को खो दिया वो उसे तर्क करेगा। ज़ामिन की मेहरबानी फरामोश ना कर, क्योंकि उसने तेरी खातिर अपनी जान हथेली पर रखी। ख़ताकार अपने ज़ामिन से भाग जाता है और नापाक शख्स उसे तर्क करता है। ख़ताकार ज़ामिन की नेकियां बर्बाद करता है और एहसान का मुनकर अपनी रिहाई दहंदा को तर्क करता है। एक आदमी अपने हमसाये की ज़मानत देता है मगर वो सब शर्म खोकर उसे तर्क करता है। बहुत लोग इकबालमंदी में थे मगर ज़मानत ने उन्हें हलाक किया और समंदर की मौजों की तरह उन्हें परेशान किया। उसने ताकतवर आदमियों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए मजबूर किया, बस वो अजनबी कौमों में आवारागर्द हुए। ख़ताकार ज़मानत देने पर आमादा है लेकिन नफ़ा की खातिर मुकदमा की गिरफ्त में आ जाता है। अपने मकदूर के मुताबिक अपने हमसाये की मदद कर, लेकिन खबरदार हो कि तू गिर न जाए। ज़िंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ें पानी और रोटी और लिबास हैं और शाइस्ता पर्दगी के लिए मकान भी। गरीब की खुराक तख्तों की छत के नीचे अजनबी घर के उम्दा खानों से बेहतर है। कम हो या ज़्यादा राज़ी रह तो तू घर के मतल्लिक मलामत न सुनेगा।
گھر گھر مہمان ہونا ذلت کی زندگی ہے، کیونکہ مہمان ہو کر تو منہ کھول نہیں سکتا اور شکر گزاری حاصل کیے بغیر تو دوسروں کو کھلائے گا پلائے گا، اور علاوہ اس کے کہ یہ ملامت بھی سنے گا کہ اٹھ اے مہمان، دسترخوان تیار کر، اور اگر تیرے پاس کوئی چیز ہے تو مجھے کھلا۔ اے مہمان، معزز شخص کے سامنے سے چلا جا، کیونکہ میرا بھائی میرا مہمان آنے والا ہے اور مجھے گھر کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں باتیں عقل مند آدمی کے لیے گراں ہیں، گھر کی بات سرزنش اور قرض دینے والے کی ملامت۔ پس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو مجھے بہت سی برکات سے نوازے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔